हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू इंडियन सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर और ऑडिटर। तो देखते हैं सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या है इंडियन सेफ्टी ऑफिसर के लिए, स्पेशली है मैनेजर के लिए, ऑडिटर के लिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेक्शन 482 CRPC मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ बी हियर नाउ ए डेज ऑलमोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस अबाउट सेफ्टी ऑफिसर्स, मैनेजर्स and auditors are being arrested by the police and jailed at the time of disaster or accident, despite of having written proof of its advice to the management on safety। तो रेगुलर ये देखा गया है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है या एक्सीडेंट होता है तो सेफ्टी ऑफिसर को, मैनेजर्स को और ऑडिटर्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ होता है उन सब चीज़ों को पहले से आइडेंटिफाई करने का, फिर भी उसको डाल देते हैं। अब सीपी यहाँ पे सेक्शन 482 क्या करता है, दिस कैन बी हेल्पफुल टू गेट देमसेल्फ आउट ऑफ जेल और बेल इमिडिएटली। तो इस सेक्शन का इस्तेमाल करके वहाँ से है जो जेल से बाहर आ सकते हैं, और या तो बेल पे बाहर आ सकते हैं, अगर कुछ उसमें सेक्शन दूसरा लग गया है तो बेल पे बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज वो हमेशा के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानना, इन सब चीज़ों के पहले सेक्शन में जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एज पर जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है और जो जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है वो क्लियरली डिफाइन करता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इंडियन सेफ्टी ऑफिसर का। वो क्या है, रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इज टू क्या है, एडवाइस एंड असिस्ट द मैनेजमेंट, ट्रेन द वर्कफोर्स मीन्स एडवाइस करना, मैनेजमेंट को असिस्टेड करना, वर्कफोर्स को ट्रेंड करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिकॉर्ड को रखना एंड रिपोर्ट इंसिडेंट एंड इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, जो है इनकी प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर आउट ऑफ जेल इमीडिएटली। तो इसको आउट कैसे हो सकता है इमीडिएटली, उस पर बात करते हैं। ए सेफ्टी ऑफिसर शुड बी ए गुड डॉक्यूमेंटर एविडेंस फॉर हिज। तो इससे निकलने के लिए ये तभी निकल सकते हैं, ये सेक्शन 482 का इस्तेमाल ये तभी कर सकते हैं तो ये सेफ्टी ऑफिसर ऐसा हो जो डॉक्यूमेंट्स बनाने में मास्टर हो, सारी चीज़ का एविडेंस रखता हो अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सेफ्टी मैनेजर ऑफिसर हु हैज फोर्थ रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ देयर वर्क एंड एडवाइस टू मैनेजमेंट फॉर सेफ्टी इंप्रूवमेंट। मतलब इसके मतलब यह है कि वो सेफ्टी मैनेजर ऑफिसर जो पहले से है, जो रिकॉर्ड रखा हुआ है और डॉक्यूमेंट का उसके पास एविडेंस है और वो सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए मैनेजमेंट को बार बार एडवाइस देता रहता है, वही क्या कर सकता है, होल्ड ए गुड चांस टू यूज सेक्शन 482 CPR2 एज ए एडवांटेज। तो वही जो डॉक्यूमेंट्स को रखा है, डॉक्यूमेंटेड है, एडवाइस दिया उसका डॉक्यूमेंट है, एविडेंस का डॉक्यूमेंट है, वही सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर है जो वो सेक्शन 482 CRPC का इस्तेमाल कर सकता है अपने एडवांटेज के लिए और जेल से बाहर निकलने के लिए और बेल पे आने के लिए। अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो नहीं कर सकता। एविडेंस ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस कैन बी रिस्क असेसमेंट। तो इसमें क्या क्या चीज एविडेंस रखना पड़ेगा, पहला है जो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, दूसरा टूल बॉक्स स्टॉक होना चाहिए, मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमिटी मीटिंग की होनी चाहिए, ईमेल टू द डिपार्टमेंट हेड का होना चाहिए एंड सजेस्टिंग सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। ये सारे एविडेंस उनको दिखाना होगा। सच सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर कैन पुट 482 CPC to use and get themselves out of jail immediately। तो ऐसे सेफ्टी ऑफिसर जो है इस सेक्शन का इस्तेमाल करके जेल से इमीडिएट बाहर आ सकते हैं या बेल उनका इमीडिएट हो सकता है। चलिए थर्ड देखते हैं। अब क्या है बेनिफिट, क्या है इसका बेनिफिट है कि क्रिमिनल जो कोड है 482 प्रोवाइड्स इनहेरेंट पावर टू हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट को ये बहुत ही ज़्यादा पावर, इनहेरेंट अंतर्निहित शक्तियाँ बहुत उसके पास है, जिसके कारण वो जज क्या कर सकता है, FIR को कैंसिल कर सकता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे।
इट कैन बी डन ओनली बाय अचीव ड्यूरिंग द हाई कोर्ट नोट। और ये इसको आप वहीं कर, सिर्फ आप हाई कोर्ट में इसको आप कर सकते हो, दूसरे लेजर जो लेसर हाई कोर्ट है कोर्ट में नहीं कर सकते आप। इट ऑल्सो empower द सेफ्टी ऑफ प्रोफेशनल टू डिस्चार्ज हिज राइट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयरली। और ये क्या करता है, ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो सेफ्टी ऑफिसर प्रोफेशनल को क्या करता है, राइट को डिस्चार्ज करने में और अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में ताकत देता है, माने फेयरलेसली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है अगर उसके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है तो। So as per High Court, a safety professional is more useful at the accident scene rather than jail। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत है जो एक्सीडेंट सीन जहाँ पे है वहाँ पे उसको सोल्व करने के लिए ज़्यादा जरूरी है, ना कि जेल में। So more so at the time of such accident or disaster, as a quick investigation is required to identify causes and implement a remedial action plan so as to bring faulty organization process to back। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सीडेंट और डिजास्टर जो होता है उसका क्विक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और उसमें क्या क्या काउजेज है, उसके रिमेडियल एक्शन प्लान क्या होगा वो लगाना जरूरी है, जिससे क्या होगा कि जो फॉल्टी जो वहाँ पे प्रॉब्लम है या प्रोसेस है वो ठीक हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन है जो ठीक से अपने बैक पे आ जाए और काम करने लगे। तो आपने दोस्तों अभी देखा सेक्शन 4822 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर ऑडिटर को कैसे हेल्प करता है। तो चलिए अब बारी है सब्सक्रिप्शन की, तो आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।